हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो वनडे एग्जाम ले लो, चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्जाम ले लो, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम ले लो। आप स्क्रीन पर इतने सारे क्वेश्चन को मेंशन होते हुए देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम डिटेल से राजा राम मोहन राय के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। पहला क्वेश्चन, इनके निकनेम्स यानी उपनेम से रिलेटेड ही कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। किन किन नामों से जाना जाता है, तो चलिए जानते हैं इनके कई उपनाम। पहला है हमारा भारतीय पुनर्जागरण का पिता, दूसरा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, तीसरा अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, चौथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पांचवा आधुनिक भारत का पिता, छठा प्रथम आधुनिक पुरुष, सातवां युगदूत। इन्हें इतने सारे उपनामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके कार्य क्षेत्र की कि इन्होंने किस फील्ड में काम किया था। पहला तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, दूसरा सती प्रथा के बिल्कुल ये खिलाफ थे, तीसरा पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे, फोर्थ हम बात करते हैं ये अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी छुआछूत के खिलाफ भी काम किया। इनके कई क्षेत्र थे, मूर्ति पूजा का भी क्या किया, विरोध किया। तो ये इनके कार्य क्षेत्र थे जिनमें इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो डिटेल्स हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहला 1809 अठेश्वरवादियों को उपहार, जिसे तुहफात उल मुबादिन फारसी भाषा में लिखी गई इनके द्वारा ये पुस्तक है। दूसरा 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तीसरा 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। चौथा 1820 में प्रिंसेप्स ऑफ जीसस नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद इनका एक जो बंगाली अखबार है और संवाद कौमुदी और एक फारसी अखबार है मिरातुल अखबार, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अब बात करते हैं डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब आगे हम देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इनका जो नाम था वो था राम मोहन राय, ठीक है। अब जो ये राजा आगे जो लगता है, राजा इनको उपाधि मिली थी। ये उपाधि दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 में, और साथ ही में उपाधि के साथ साथ इन्हें इंग्लैंड भेजा था वहां के सम्राट विलियम चतुर्थ से यह बात करने कि अब अकबर द्वितीय की पेंशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी करना चाहिए। लेकिन वहीं इंग्लैंड में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि भी हमें इंग्लैंड ब्रिस्टल में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं, इनसे एक अधिनियम जुड़ा हुआ है जिनका नाम है जूरी अधिनियम। जूरी अधिनियम आया था हमारे 1826 में। इन्होंने इसका क्या किया था, विरोध किया था। जानते हैं ये जूरी अधिनियम क्या था। अब देखो, ये न्यायालय में जो हमारे कोर्ट्स होते हैं इसमें धार्मिक भेदभाव की नीति को ही दर्शा रहा था। इसमें जो हिंदू या मुसलमान कोई भी अपराध करता है तो इसकी सुनवाई ईसाई या यूरोपीय कर सकते हैं, जो जज थे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्राइम ईसाई से या यूरोपीय लोगों से हो जाता था तो उसकी सुनवाई हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकता था। तो इस एक्ट का भी क्या क्या था, इन्होंने विरोध किया था। तो ये सारी डिटेल्स ना एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछी गई है। पहला तो फैक्ट के द्वारा, दूसरा कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना मैंने इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करवा दी है। तो आप एक दो बार इस वीडियो को सुनेंगे ना तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और अगर आप स्किप कर देते हैं तो छूटने के चांसेस हैं।